फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे हम पश्चिम बंगाल के बारे में अपडेट देते हैं, लेकिन पहले अभी तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में तमिलनाडु में तू तू मैं की राजनीति चल रही है और ये चीज सामने आ गई, बाहर आ गई। तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हसीना सैयद ने पार्टी की इंचार्ज और तेज तर्रार नेता अलका लांबा पर भ्रष्टाचार और फेवर का आरोप लगाया। तो मानो नींद में सोई हुई प्रदेश कांग्रेस एकदम से जाग उठी। प्रदेश के नेताओं ने हसीना की भाषा को लेकर आपत्ति दर्ज की। ठीक चुनावी घमासान और मतदान के बीच प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्षा हसीना सैयद को उनके पद से हटा दिया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए हसीना सैयद को अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय हसीना की नियुक्ति के लगभग 2 साल बाद आया है। अलका लांबा ने कहा कि हसीना को नेता बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। हसीना सैयद ने कहा कि हम अपनी पार्टी और अपने नेता से प्यार करते हैं, लेकिन 33% महिला आरक्षण के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इस समय। पुदुचेरी और तमिलनाडु में हमारी उपेक्षा की गई है। एनएसयूआई के कई अन्य कार्यकर्ता और मैं लंबे समय से काम कर रहे हैं। 28 सीटों में से 33%, यानी केवल 9 सीटें क्यों महिलाओं को दी जा रही है। उन्होंने सीधे पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि हसीना ने यह कहकर पार्टी को नीचा दिखाया है और यहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। यह गलत है। कांग्रेस में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में हैं। हसीना ने अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करता है, पार्टी की बात को लोगों के बीच पहुंचाता है, लेकिन बदले में उसे इस तरह का तिरस्कार मिलता है। तो इस पूरे मामले पर अलका लांबा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए उनको देखते हैं। मैंने उन्हें अध्यक्ष बनाया था और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल और गलती थी, क्योंकि टिकट बहुत लोगों को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता, पर उनका जो चरित्र और कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया है, जो निचले स्तर पर वो चली गई भाषा के संयम में, राजनीति में। अलका लांबा हमला कर रही हैं, लेकिन हसीना सैयद का क्या पक्ष है, उनको भी सुन लेना चाहिए। सुनिए हसीना क्या कह रही हैं। The Congress party promises 33% women reservation, but when it comes to the practicality, they don't implement women reservation neither in the organization nor in the electoral process. Especially in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Congress Committee President Selva Perindage has sold all the tickets with the complete cooperation of the Congress President Mallikarjun Kharge ji. जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं विनोद जी से। वो वहाँ तमिलनाडु से अभी होकर भी आए हैं, बढ़िया से बताएंगे क्यों इस तरह का हो रहा है। विनोद जी, तमिलनाडु कांग्रेस के अंदर देखिए, वैसे लड़ तो रही है पार्टी सिर्फ 28 सीटों पर, लेकिन फिर भी इस तरह की तू तू मैं इतनी दूर तक बात कैसे चली गई। लाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ जमीन पे लड़ रही है या आपस में ही लड़ रही है। दिक्कत ये है कि नेता अगर वहाँ सामने में नहीं दिखता तो इस तरह की चीजें होती है। राहुल गांधी का अभी आप देखिए कि अगले हफ्ते में वहाँ चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की एक सभाएं नहीं हुई है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आप तमिलनाडु पे टी नहीं देखे होंगे जी। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह किस तरह का केओस है एक स्टेट में। और इस केओस का अगर आप समझे तो इसको इस तरह से समझिए कि अलका लांबा का आपने बाइट सुना था, महिला कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्षा है एक तरह से, और वो कह रही है मैंने बनाया। मतलब जैसे आपने उनका बाइट सुना कि ऐसा होता है क्या किसी पार्टी में कि मैंने बना दिया, मैंने गलती की। ये मैं कौन होता है, अब ये बात बताइए। वो हमीजा जो एनएसयूआई के एक्टिविस्ट रही है, अपना जीवन जिया है उसने कांग्रेस पार्टी के लिए, खून पसीना बहाया, उसने ब्लॉग लिखा है। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ताओं की यही इज्जत है जो अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों का परवरिश छोड़ के पार्टी के प्रोग्राम में जाती है, पार्टी के लिए वो काम किया है। और उसको अलका लांबा कह रही है मैंने बनाया है। ये दिल्ली से उठ के तमिलनाडु गई और उनको बना लिया, उसका कोई बेस नहीं था। तो ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो इस बात को लोगों को भी जानना चाहिए। जो अलका लांबा का आज का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से और हमीजा का स्टेटमेंट देखिए तो आप अंतर समझेंगे। बिल्कुल, पार्टी तो कार्यकर्ताओं से ही बनती है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष से ही बनती है, और मुझे लगता है कांग्रेस में इस तत्व का कहीं ना कहीं इस मामले में अभाव दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति।